नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। हसायन क्षेत्र के गांव बनवारीपुर में हो रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन की कथा में मुख्य रूप से किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष राम ठाकुर जादौन, पूर्व ऊर्जा मंत्री रामीर उपाध्याय, समाज सेवी रवि चौहान, एसओ हसायन मृदुल कुमार सिंह ने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का स्वागत सम्मान किया व उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा में पूर्व विधायक सुरेश प्रताप गांधी, सत्य प्रकाश यादव, नरेंद्र सिंह चौहान, पूर्व प्रमुख सत्यपाल सिंह सेंगर, मुख्यमंत्री सम्मान से सम्मानित रामू प्रसाद शर्मा, प्रधानाचार्य सहित हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत कथा में महाराज जी ने बताया कि कभी भी भगवान के भक्तों, संतों व ग्रंथों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने गुरु के प्रति सच्चे व वफादार रहना चाहिए। यदि गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो अंत में भगवान अवश्य मिलेंगे। कभी भी किसी भी स्थिति में अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि अभिमान किया तो भगवान उसे नष्ट अवश्य करेंगे। हिंदू समाज के लोग अपने धर्माचार्यों, संतों के साथ नहीं खड़े हैं, इसलिए ही हिंदू धर्म की यह दुर्दशा है। अब समय आ गया है कि समाज के लोगों को एकजुट होकर धर्माचार्यों के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस दिन समाज एकजुट हो जाएगा उसी दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। महाराज जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का महाराज रचाने का एक ही उद्देश्य था, वह था कामदेव का मान मर्दन करना। भगवान से भगवान की कथा बड़ी है जो भगवान से मिलाती है। आत्महत्या व भ्रूण हत्या को समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बताया। यदि व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करते जो आत्महत्या करता है। और जो सच्चा सनातनी हिंदू है उसे तिलक अवश्य लगाना चाहिए, चोटी रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की झांकी भी प्रस्तुत की गई। भगवान की शादी में पूरा पांडाल राधे राधे के जयकारों के साथ गूंज उठा। सभी भक्तजन खूब नाचे झूमे। बोलिए द्वारकाधीश की जय। बोलिए द्वारकाधीश की जय। कुछ माताएं पीछे खड़ी हो गई हैं, बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। देखो तुम्हारे विवाह में कोई खड़ा हो जाए तो अच्छा लगेगा। मैं माताओं से निवेदन करूंगा, आप लोग 10 मिनट और दें। भगवान का उत्सव चल रहा है, 10 मिनट के बाद ही आरती हो जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बैठे रहें। अभी भगवान का पूजन अर्चन चल रहा है, भगवान का उत्सव चल रहा है। आप लोग खड़े होकर चलिए, बैठ जाइए। भगवान के सम्मिलित होंगे। जैसा मैंने कहा कि हम सबसे मिलेंगे, लेकिन जब आप कथा के 15 मिनट बाद तो जो भी आएंगे कोशिश करेंगे कि हम सबसे मिलें। जो मर्यादा में आएंगे तो सबसे मिलेंगे। तो आप के उत्सव में सभी लोग नृत्य करेंगे। ये समझ ले कि कन्या के बारात में कोई भी मंच पे ना अभी हमें कथा करना आगे जाके भी तो कल ही करनी है भैया। तो थोड़े कम रहे मंच पे तो ज्यादा अच्छा।
बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है संसार की शादी है, आज मेरे प्यार की शादी है, आज मेरे प्यार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगने लग गई, लगने लग गई, लगने लग गई। तो कैमराओं से पीछे रहे, सभी पीछे हो जाए मन से। प्यारे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, प्यारे श्याम सत्संग में मेरी बात चलाए, भगवान पीछे निवेदन है, आप सभी मंच खाली कर दें, सिर्फ मुख्य यजमान रहेंगे। सभी निवेदन करूंगा आप आगे पूज महाराज से सिस्टम प्रयोग के लिए तो आप करें। और पुष्पये बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रचेदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा देशोद्भवानि च। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। छबीलो है बज सुंदर, दिल तोड़ दोगे तुम। एक बार जोर से बोलना। पार्वती भी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी बना पार्वती भी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी बना। पार्वती से बोले मैं भी चलूं
बार जा चुका है, अनेकों रिश्तेदार बन चुका है, अनेकों का भाई, अनेकों का बेटा, अनेकों की पत्नी, अनेकों का माँ बन चुका है, बन चुकी है आत्मा। परंतु जिस समय शरीर को छोड़ देते हैं तो सारे संबंध वहीं छूट जाते हैं। आदरणीय व्यास जी और आगे सुनाएंगे, कंस का वध भी बताएंगे आपको। कंस भी अधर्म और असत्य के मार्ग पर चला, इसलिए उसका भी सर्वनाश हुआ। इसलिए मेरे मित्रों, मेरी आपसे अपील है कि आदरणीय व्यास जी के द्वारा बताए हुए रास्ते का चलने का काम करें। और एक बार माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में, मैं देख रहा हूं कि हमारे पुरुषों से ज्यादा माता बहनें ज्यादा संख्या में आई है, तो ये ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। एक बार सभी माता बहनों के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं, और एक बार पुनः आदरणीय व्यास जी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अवधेश जी, आपका विशेष रूप से आभार कि आपने कई गांवों के बड़े जिम्मेदार और धार्मिक प्रवृत्ति के भगवान के भक्तों के दर्शन कराए। इसका लाभ मुझे भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद हमारे मंत्री जी का, इतने कम समय में और हमारे अवधेश कुमार जी की तरफ से समय निकाल के महाराज श्री के श्रवण करने, आशीर्वाद लेने और धर्म के लिए खड़े रहें। धर्म की रक्षा ही आपको मानव बनाती है और आपको सुंदर आचरण करने पर आचार्य बना देती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जहां भी जाएं, ये कथा कोई कहे कि सिर्फ अकेले कोई जजमान करा रहे हैं, उनका मनोरथ होगा, हर साल का वो कराते होंगे, लेकिन एक बात याद रखें, उनके मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं, पर ये आयोजन हम सबका है, ये कथा हम सबकी है, कृष्ण हम सबका है, भागवत हम सबकी है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बोले हम दुख की, जिससे तुम्हारा जीवन सही मार्ग पर चले और अंदर हाथ संवार के बाहर मारे चोट, लेकिन तुम्हारे साथ में निश्चित गुरु के रूप में नीचे हाथ भी लगा के रखते हैं कि भटको तो गुरु के पास चले जाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो भगवान हमेशा संभालते हैं, लेकिन उन्हीं को जो उस मार्ग पर चलते हैं। भगवान, कभी अभिमान मत करना, अभिमान करोगे तो देवराज इंद्र को भी नहीं छोड़ा, ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा, तुम कौन से खेत की हैं? क्या हो? गाजर तुम्हारे छत में होते, गाजर कहाँ होती है? गाजर भी तुम ही हो जब मूली हो, तो जरूरी है उदाहरण कड़वे का ही देना, तुम कौन से खेत की मूली हो, ये भी कह दिया अगर तुम कौन से खेत के आलू हो, गाजर हो। औसत तो है, हमारी कोई औकात नहीं है। जिस दिन हल्की सी हवा चलेगी उसी दिन गोविंदाय नमो। ना समझ लोग रास का वर्णन करते हैं, वो हमारे बच्चों में अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं। हल्की सी बात मैं आपसे जस्ट पूछना चाहता हूं कि अगर एक मां अपने बेटे का हाथ पकड़ के नृत्य कर रही है तो वो क्या है? जोर से बोलो, अच्छा है या बुरा है? प्यार तो है ना। पति पत्नी अगर दोनों का एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं वासना आएगी, है ना। लेकिन माँ बेटा नृत्य कर रहे हैं तो वही स्टेप है, वही गाना है, वही सब कुछ है, लेकिन माँ बाप नृत्य कर रहे हैं तो बताओ क्या कहेंगे आप उसे? धर्माचार्यों का प्रयोग करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये धर्माचार्यों के साथ हमेशा तन मन धन से खड़े हो जाएंगे, ये भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप कहेंगे महाराज ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। विश्वामित्र मुनि भी मेनका का संग करके गड़बड़ हो गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि विश्वामित्र मुनि टोटली गलत थे। कौन कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। जब कुसंग आता है या ग्रह आती हैं तो कुछ भी गलत कभी भी हो सकता है, लेकिन एक गलत के पीछे उनके 99 अच्छी चीजों को आप भुला दें तो ये आपका नुकसान है, उनका नहीं, ये आपका नुकसान। खैर हम इस विषय में नहीं जाना चाहते, हल्की तो हम सिर्फ इतना बात कहना चाहते हैं, अपने आचार्यों के साथ खड़ा रहना सीखो। हमारे मुसलमान भाइयों को देखो, मस्जिद से एक अनाउंस हो जाए पूरा गांव खड़ा हो जाता है, बताइए क्या करना है। चर्चों से एक अनाउंस हो जाए सारे क्रिश्चियन खड़े हो जाते, बताइए क्या करना है।
हमसे लोग कहते हैं महाराज हिंदुओं को एक करो, मैंने कहा रस्सी दे दो, नाक में नकेल डालेंगे, कहां से एक करें? हमसे अच्छी तो वो भेड़ बकरियां हैं कि आगे वाली चले तो कम से कम पीछे पीछे उसका संग तो करती है। अरे कम से कम बुराई में नहीं तो अच्छाई में तो एक हो जाओ। हम सब हिंदू क्या बोलेंगे? एक है, हम सब हिंदू एक है, हम सब हिंदू एक है। तो क्या लोग तो बोल ही ना रहे हो, हम कहीं ना, हम तो कहना ही अलग है। यही गलती है हमारी। मैं आप सबको आज जागरूक कर रहा हूं, कम से कम अपने आचार्यों के साथ में एनी हाउ खड़ा होना सीख लीजिए। जो आचार्य कहें धर्म की रक्षा के लिए आपको उनके साथ चलना चाहिए, और जब आप चलना सीख लेंगे तो फिर देखेंगे आपका भारत वो नहीं होगा जो अभी है, आपका भारत एक नया भारत होगा, एक नई ऊर्जा होगी इस देश में। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है? तो बताओ चले पाकिस्तान, जीवन को प्राप्त कर सके। कोई भी वस्तु नहीं है ऐसी, और ये जो जीवन है इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई और दे भी नहीं सकता सिवाय भगवान के। ये जीवन मिला ही इसलिए है, ये जीवन इसलिए नहीं मिला खेलो खाओ कूदो और पढ़ो लिखो और चले जाओ, नहीं। ये जीवन इसलिए मिला है जब तक जिंदा रहो तब तक अपने आत्म कल्याण और समाज और देश और धर्म के कल्याण की बातें करते रहो। अगर अपने लक्ष्य में निष्फल हो जाओ तो धर्म को लक्ष्य बना लो और जीवन जीना प्रारंभ करो। हो सकता है तुम्हारे पढ़ाई में अंक अच्छे नहीं आए, हो सकता है जो तुम बनना चाहते हो वो, हो सकता है जो तुम सोच रहे हो मैं वो बन जाऊं तो वो नहीं बन पाए, लेकिन हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए वो नहीं सोचा जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ और रखा है, और उसमें अगर तुम करोगे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकोगे। इसलिए मृत्यु कोई भी ऑप्शन नहीं है अडॉप्ट करने का। आत्महत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, गलती से भी ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए। जब तुम्हारा लक्ष्य तुमको प्राप्त ना हो तब सोचना कि मेरे भगवान ने मुझे कुछ और बनाने के लिए भेजा है। तब क्या बने? बोले ज्यादा कुछ नहीं बन सकते तो समाज सेवी बन जाओ, वो नहीं बन सकते तो फिर परोपकारी कोई कार्यकर्ता बन जाओ, अगर ये भी नहीं बन सकते तो बाबा जी हो जाओ और भजन करो। जब तुम्हें लगे कुछ चारों तरफ कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बाबा जी होके अपना कल्याण तो करो, जिंदगी तो जियो। जितना भगवान ने जीवन दिया है वो निश्चित तौर पर तुमको जीना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे मालिक का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। कोई भी संसार की ऐसी कठिन परिस्थिति नहीं है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर विवश कर दे। फेस करोगे समस्या समाप्त हो जाएगी, भागोगे तो अगले जन्म में प्रेत बनना पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाच पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, अकाल मृत्यु मरे तो। इसलिए कभी भी आत्महत्या उसका मार्ग नहीं हो सकता, किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है। तो युवाओं से कहना चाहूंगा गलती से भी ये स्टेप मत उठाइए, गलती से भी नहीं। अरे तुम जिंदे रहोगे तो देश के काम आ सकते हो, तुम जिंदे रहोगे तो धर्म के काम आ सकते हो, तुम जिंदे रहोगे तो अपने परिवार के काम आ सकते हो। मरने से तो लाख गुना अच्छा है कि तुमको संत होके घर छोड़ के चले जाओ, बाबा जी हो जाओ, भजन करो और युवाओं को मार्गदर्शन करो, लाख गुना अच्छा। एक और बात बता दें, आत्महत्या भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ा अपराध है। भगवान ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करता जो आत्महत्या करते हैं, उन्हें नरकगामी होना पड़ता है। लोग कहते थे इससे अच्छी तो बेटी ना होती, इसलिए हर बेटी को ये मर्यादा के साथ जीवन। लेकिन मेरा फ्रीडम मेरी लाइफ, नहीं तेरी लाइफ नहीं। तेरे माँ बाप ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तेरे भाई ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तेरे परिवार ने तुझे लालन पालन के साथ कितना लाड लुटाया है। एक मूर्ख कामी लालची लोभी व्यक्ति के लिए तू इतने लोगों को आत्महत्या करने पर विवश नहीं कर सकती। मेरे भारत की बेटी ऐसी नहीं हो सकती। सिर्फ अपने मन की भावों को पूरा करने के लिए मैं अपने परिवार को मरने के लिए ना छोड़ू। सिर्फ इतना सा बेटियां सीख लें तो इस देश में ऐसे बाप भी हैं कि चाहे जीवन भर अपने सर पे बोझा उठाते रहें लेकिन बेटी को कभी बोझ नहीं समझे, कभी बोझ नहीं समझे। याद रखें बेटियां, हमारा और आपका एक गलत कदम दूसरी बेटियों को जन्म लेने से रोक देता है। माताओं, किसी बेटी को घर में मत मरने देना, क्योंकि घर में चाहे कन्या हो या बालक हो, कोई बेटा हो या बेटी,
गर्व तो तुम्हारा ही है, वो स्त्री है, वो पुरुष नहीं है। पुरुष कितना भी कहता रहे इसकी हत्या कर दे, कह देना तू अपनी हत्या कर ले, पर इस गर्भ में पलने वाले जो बोल भी नहीं सकता उस शिशु की मैं हत्या नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये भी भगवान ने भेजा है, बेटा हो या बेटी। तो इन चीजों का ध्यान, ये दो चीज तुलसी दलमंजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रचेदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा देशोद्भवानि च। तो मित्रों, देश और दुनिया के साथ साथ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। जय हिंद।